कर्क राशि वाले दोस्तों, आने वाले कल के दिन भगवान भोलेनाथ और देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर आपको एक सोने का घर देना चाहता है। उम्र भर गुलाम रहूंगा अगर एक भी बात झूठ निकले तो, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको एक सोने का घर मिलेगा। महादेव जी अब आपको मालामाल बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति को संदेश भेज चुका है। अब दोनों मिलकर आपको एक सोने का घर तोहफा देने वाले हैं, और अगर यह बात सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के भीतर आप मालामाल हो जाओगे। जिस भी चीज के लिए आप तड़प रहे हो अब आपको वहां मिल जाएगा। दोस्तों, सोने के महल में राज करोगे, यह क्या है कि आपका घर स्वर्ग बनने वाला है, और देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ से दोनों मिलकर आपको एक सोने का तोहफा जाने की दोस्तों सोने का घर देने वाले हैं। विनती इतना ही करूंगा कि आज की इस वीडियो को आप मिस मत कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है, और भोले बाबा आपको अब 24 घंटे के अंदर एक सोने का घर प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है दोस्तों। अब आपकी जिंदगी को देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ जी बदलने वाले हैं। अब आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाले हैं, जिसके कारण आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक एक करके आपके सारे सपने साकार होने वाला है। भोले बाबा अब आपको मालामाल बनाने वाले हैं। 24 घंटे के भीतर जो जो आपकी इच्छाएं हैं वह अब देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शैलेंद्र पांडे की भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है। मेरा का पत्थर का लकीर होता है, गलत हो ही नहीं सकता है। बस विनती इतना ही करूंगा कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है, और भोले बाबा सच में बहुत भोले होते हैं, इसलिए आपको इतने बड़े घर सोने का देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति और भगवान महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। एक एक करके आपकी सभी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे भोले बाबा। जी हां दोस्तों, महादेव का आदेश भी आ चुका है। 24 घंटे के अंदर बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा। दोस्तों, यह समय आपकी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम वाला खेल हो रहा है। आप किसी समय खुशी महसूस करते हैं तो किसी समय दुखी महसूस करते हैं, और ऐसा ही करते करते आपका 1 से 1.5 महीना बीत गया है, लेकिन परेशानी बाहर नहीं हुआ है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है। आपकी जिंदगी में खुशी और गम दोनों हर एक रोज आ रही है। कभी किसी चीज को लेकर आप खुश होते हैं तो कभी किसी को लेकर आप परेशान और दुखी होते हैं, जिसके कारण आपकी जिंदगी में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे प्रकार की परेशानी खत्म जाए। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हम उपाय बताएंगे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और भोले बाबा आपको क्या संकेत दे रहे हैं दोस्तों, सावन माह प्रारंभ होने को है, और उससे पहले भोले बाबा आपके भाग्य को बदलना चाहते हैं, आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। अगर सच में आप यह तोहफा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ संकेत को समझना होगा, जो कि आपने देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ जी दे रहे हैं। समझकर अपने जिंदगी में 1 से 2 ऐसे उपाय हैं जो करना होगा, और फिर चमत्कार देखना किस प्रकार आपका भाग्य बदलते हैं। लोग हैरान रह जाएंगे आपकी उन्नति, यानी कि मेरे साथियों तरक्की को देखकर। ऐसा जिंदगी में कभी कभी होता है, और यश में ऊपर वाले के आशीर्वाद सबकी जिंदगी में होने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर आप इतना इंतजार कर चुके हैं तो जीवन की सारी टेंशन परेशान फ्री ना हो जाए, यानी कि दोस्तों जड़ से खत्म हो जाए तो फिर कहना, और आपको एक सोने का घर ना मिले तो मैं तुम्हें 1 लाख का जुर्माना दूंगा। दोस्तों, आपका समय की बर्बाद होने नहीं दूंगा, क्योंकि अब आपकी कुंडली में बन रहा है देवगुरु बृहस्पति का महासंयोग, जिसके कारण आपको 1-2 नहीं बल्कि अनेक बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके सारे कार्य बन जाएगा। यह समय जो आपके कभी खुशी कभी गम वाला खेल चल रहा है, यह समय खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी में पूर्ण रूप से खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों, एक साथ 10 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसलिए खुश हो जाओ। भोले बाबा आपके द्वार पर आने वाले हैं और आपकी बिगड़े बाकी कुछ हम करने वाले हैं।
और उनके ही आशीर्वाद से कल के दिन आपको एक तोहफा मिलेगा, या तोहफा आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। दोस्तों, यह घटना कोई आम घटना नहीं होगा, कलयुग की सबसे बड़ी घटना होगी। आपके आसपास में इसे देखकर हड़कंप मच जाएगा। सबको यह सोच में पड़ जाएगा कि अरे, अचानक इसका जिंदगी बदल कैसे गया। यह हमारे पास आता था अपने दुख को सुनाने के लिए, लेकिन अब यह इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। आखिर विधाता ने इसकी जिंदगी में क्या चमत्कार किया है जो अचानक यह समय सुखमय जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। इसके पास इतना धन संपत्ति रुपया पैसा कहां से आया होगा। आखिर इसके नाम के लॉटरी कैसे लगी होगी। इसमें अपने जिंदगी में क्या अच्छा कर्म क्या होगा जो विधाता इसको इतनी बड़ी बड़ी तोहफा दे रहे हैं और हमें क्यों नहीं दे रही है। ऐसे सारे सवाल जवाब आपके पड़ोसी अपने मन में ही करने लग जाएगा और अंदर ही अंदर आपसे जलने भी लग जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको उनसे सावधान भी रहना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आपके तरक्की आपके आसपास के लोग हजम नहीं कर पाएगा और आपकी पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देगा। अगर आप इस षड्यंत्र से बुराई से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग का रीत ही यही होता है। जब भी कोई इंसान अपने जिंदगी में तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनसे जलने लग जाते हैं और उसको बर्बाद करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लग जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए इस हत्या गुजर जाते हैं कि वह खुद का बर्बाद हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे लोगों के तरक्की को देख कर नहीं जलना चाहिए, नहीं तो खुद बर्बाद हो जाता है लोग। लेकिन दोस्तों, आप कभी भी दूसरे से जलते नहीं हैं, अपने काम से कम रखते हैं, मेहनत करते हैं और जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और उसका परिणाम अब आपको प्राप्त ही होगा। भोले बाबा, देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर करके दिन आपको एक सोने का घर देने वाले हैं और आप मालामाल हो जाओगे। करोड़ का संपत्ति आपके पास आ जाएगा। यूं कहें कि दोस्तों, आपका घर सोने का बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन विनती इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आपको मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूं, क्योंकि भोले बाबा आपको हर बार मौका नहीं दे सकता है। बहुत दिनों के बाद आपको एक बार मौका दे रही है। इस मौका को अब जाने मत दीजिएगा, नहीं तो सारा उम्र बैठकर पछताओगे और अपने किस्मत को बुरा भला कहोगे। लेकिन आपकी किस्मत ने तो आपको मौका दे रहा है, बस आप उसे ले नहीं पा रहे हैं, उसे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आपको सच्चे श्रद्धा भाव से अपने किस्मत को चमकाने के लिए भोले बाबा के मंत्र को जाप करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना होगा और कई सारे सपना साकार हो सकता है। एक एक करके आपका सारे बिगड़े काम बन सकता है। तो ऐसे में आकर आपको क्या उपाय करना चाहिए अमीर बनने के लिए, अब हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हर व्यक्ति की कामना रहती कि वह अपार धन कमाए एवं देश दुनिया या अपने क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी बन जाए। इसके लिए प्रयास भी भरपूर करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर आप वाकई में अपार धन पाने की कामना रखते हैं तो धन के देवता श्री कुबेर की शरण में जाकर उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करके श्री कुबेर देव की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। श्री कुबेर देव की विधि विधान से की गई पूजा किसी भी दरिद्र को कुछ ही समय में धनवान बना सकती है। और अगर माता महालक्ष्मी के साथ ही श्री कुबेर देव की पूजा की जाए तो व्यक्ति की किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि श्री कुबेर देव अपने पूर्व जन्म में चोर थे। प्रचलित कथा के अनुसार कुबेर देव ने पिछले जन्म में चोरी करते समय अनजाने में ही एक ऐसा उपाय कर लिया था जिससे उन्हें परमपिता ईश्वर में धन का देवता बनाकर श्री कुबेर देव का पद प्रदान किया। शास्त्रानुसार श्री कुबेर जी अपने पूर्व जन्म में चोर थे और वे मंदिरों में भी चोरी किया करते थे। एक रात वे भगवान शिव जी के मंदिर में चोरी गए। उस समय काफी अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई दिया। उन्होंने चोरी करने के लिए एक दीपक जलाया। दीपक के प्रकाश में उन्हें मंदिर की धन संपत्ति स्पष्ट दिखाई देने लगी, लेकिन अचानक हवा में वह दीपक बुझ गया। उन्होंने पुनः दीपक जलाया। थोड़ी देर बाद फिर हवा चली और दीपक बुझ गया। कुबेर ने पुनः दिया प्रज्वलित किया।
यह प्रक्रिया श्री कुबेर जी से उस रात कई बार हुई। कहा जाता है कि अगर कोई रात के समय शिवजी के समक्ष दीपक लगाता है तो उस पर भगवान महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कुबेर जी यह बात नहीं जानते थे। अनजाने में ही सही, उन्होंने रात के समय अनेक बार शिव जी के सामने दीपक जलाया, जिससे भगवान भोले बाबा कुबेर जी के इस कर्म से अति प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तभी से कुबेर देव महादेव के परम भक्त और धनपति अर्थात धन के देवता बन गए तथा ऐसे करे कुबेर की पूजा जीवन में धन, सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए धर्म शास्त्रों के अनुसार कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन्हीं उपायों में से एक उपाय यह है कि घर में कुबेर देव की मूर्ति या फोटो रखना। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें इनके विशेष मंत्र का जप कर प्रसन्न किया जा सकता है और इनकी कृपा जिस भक्त पर हो जाए उसे सबसे बड़ा धनवान बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। श्री कुबेर देव के मंत्र का जप दक्षिण की ओर मुख करके सफेद ऊनी आसन पर बैठकर करना चाहिए। कुबेर मंत्र ऊं श्रीं ऊं ह्रीं श्रीं ऊं ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नम। इस मंत्र का जप किसी शिव मंदिर में करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है और यदि यह उपाय किसी बिल्वपत्र के वृक्ष की जड़ों के पास बैठकर किया जा सके तो वह व्यक्ति देश दुनिया का सबसे अमीर भी बन सकता है। जी हां दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आप एक बड़ा आदमी बन सकते हैं और अपने जीवन को संभाल सकते हैं, धन संपत्ति अपार प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों का प्रयोग जरूर कीजिएगा, आप सभी से विनती करता हूं। तथा आखिर कल के दिन आपको भोले बाबा और देवगुरु बृहस्पति क्या क्या देने वाले हैं, उनके बारे में अभी हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय देव गुरु बृहस्पति जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे काम बन जाएंगे और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तथागत चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों, भावनाओं में बहकर आप किसी की बातों में आकर अपना नुकसान करने के बजाय प्रैक्टिकल रहने से उचित सामंजस्य बना रहेगा। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा जो कि आपके हित में रहेगा। तथा किसी की भी बातों में ना आए और बिना बात किसी से भी उलझे नहीं। अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें, अन्यथा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तथा दोस्तों, परिवार के बिजनेस से जुड़े लोगों को बेहतरीन उपलब्धियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह से कार्य प्रणाली में और अधिक बेहतरीन बदलाव आएगा। स्टाफ अथवा कर्मचारियों के बीच चल रही किसी प्रकार की राजनीति परेशान कर सकती है। लव, पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान देने से संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों के वजह से अपने करियर के साथ समझौता ना करें और हां, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। तथा निर्णय लेते समय पारिवारिक जीवन पर क्या असर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के लोगों की आपके लिए नाराजगी दूर होगी। एक दूसरे के साथ के संबंध गहरे बनेंगे। काम से संबंधित मिल रही प्रगति के बाद भी आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। जीवन में होने वाली समस्या का समाधान मिलेगा तथा स्थायी संपत्ति के मामलों में फायदे में रहेंगे। परिवार से सहयोग मिलेगा। बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। नए काम में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। दोपहर में दिक्कत आ सकती है। यात्रा में कष्ट होगा। साथी में दोस्तों कहीं उधार दिया हुआ अथवा फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उचित संभावना है। नजदीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे और नए नए विषयों की जानकारी भी हासिल होगी।
आप अपनी वाक्पटुता द्वारा काम निकलवाने में भी सक्षम रहेंगे और हां, कुछ व्यवधान भी बने रहेंगे। सावधान रहें, आपकी कोई खास बात सार्वजनिक हो सकती है। दूसरों की समस्या में उलझने की बजाय सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें तथा प्रभावशाली तथा राजनीतिक संपर्क सूत्रों की सहायता से व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। साथ ही महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त होंगे। हालांकि पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी ट्रांसफर और तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं। साथ ही में दोस्तों काम की अधिकता की वजह से परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु सभी सदस्यों का आपको सहयोग रहेगा और उचित वातावरण बना रहेगा। तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा एक्सरसाइज योगा नियमित करें। ज्यादा तनाव लेने की वजह से हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है तथा लोगों के साथ हो रही बातचीत के कारण कुछ बातों में चिंता हो सकती है। जिन बातों पर आपका नियंत्रण है उन पर ध्यान देते रहें। वक्त के अनुसार बातें आपके पक्ष में होंगी। काम की गति धीमी रहेगी जो चिंता का कारण बन सकती है। हड़बड़ी न करें, लक्ष्य धीमी गति से हासिल हो सकते हैं तथा नौकरी पेशा लोगों को काम में बदलाव करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। नई नौकरी की खोज शुरू करें तथा दोस्तों, दिन की शुरुआत किसी सुखद समाचार से होगी। आप योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। आपकी किसी उपलब्धि से समाज तथा निकट संबंधियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा तथा यह समय अपनी क्षमता और योग्यताओं का भरपूर उपयोग करने का है। इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। ईगो और गुस्से की वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। सिर्फ इस बात का जरूर ध्यान रखें तथा अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को बदलने की जरूरत है। संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने टारगेट पूरा करने में कुछ उलझने आएंगी, परंतु किसी उच्च अधिकारी की मदद आपके लिए सहायक साबित हो सकती है। और हां, जीवन साथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग बना रहेगा। साथ ही कुछ रुके हुए कार्यों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, काम की गति तेज करने की कोशिश करते रहें, लेकिन काम पर बारीकी से ध्यान दें। परिवार से संबंधित नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी, इसकी वजह से तनाव बढ़ेगा। अधिकतर कामों में आपको अकेले ही निर्णय लेने की जरूरत है। खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें। घर के विवाद सुलझाने में वक्त लगेगा तथा काम की जगह आ रहे बदलाव को स्वीकार करें। आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है जिससे नौकरी पेशा लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा तथा दोस्तों, अच्छी आर्थिक स्थिति बनी हुई है। अपने कर्म और पुरुषार्थ द्वारा आप अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे। युवा वर्ग भी आलस छोड़कर पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य को पूरा करें। निश्चित ही उचित सफलता मिलेगी। वास्तु सम्मत नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। नेगेटिव दोपहर बाद कोई परेशानी भी खड़ी रहेगी। आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल भी निकल जाएगा। किसी पड़ोसी अथवा संबंधियों के मामले में हस्तक्षेप न करें। संबंधों को मधुर बनाए रखने में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है तथा व्यवसाय में शांतिपूर्ण तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे। अपने विरोधियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखना जरूरी है। इस समय किसी तरह के तनाव अथवा नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय संबंधी किसी नए प्रयोग पर अमल करना लाभदायक रहेगा तथा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। कठिन समय में प्रयत्न जारी रखें। कठिन समय में मिलने वाली सीख का इस्तेमाल करके आप जीवन को सुधारेंगे। असफलता पर अधिक ध्यान देने से निराशा हो सकती है तथा दोस्तों, किसी नजदीकी मित्र अथवा रिश्तेदार के साथ चल रही गलत फहमी दूर होगी। संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आपका सकारात्मक रवैया आपकी बहुत ही परेशानियों का हल निकालेगा। किसी धार्मिक स्थल पर भी कुछ समय व्यतीत होगा तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इनसे नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। पारिवारिक विघटन जैसी स्थिति को रोकने आपका प्रयास जरूरी है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करे तथा दोस्तों, कार्यक्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अनुभवी सदस्यों की सलाह अवश्य लें। आज अधिकतर समय मार्केटिंग अथवा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में व्यतीत होगा।
नौकरी पेशा लोगों को कोई ऑफिशियल कार्य के लिए दूर जाना पड़ सकता है तथा परिवारजनों के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा तथा प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां बढ़ेगी तथा समय का सही इस्तेमाल न करने से नुकसान होने की संभावना है। पुरानी बातें दोहराने से बचें, व्यर्थ चिंता रहेगी, काम का उत्साह बनाए रखने की जरूरत है। परिवार से संबंधित बातें सुलझने में वक्त लगेगा। आपको व्यक्तिगत प्रगति आसानी से प्राप्त हो सकती है तथा गृह स्थिति लाभदायक बनी हुई है। आज को लेकर की गई मेहनत भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। इसीलिए व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों पर ही समर्पित रहे। लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेगी तथा दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है तथा मन को भी संयमित रखें। ईगो और घमंड की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी समय जरूर व्यतीत करें। और हां, लाभदायक अनुबंध मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी दस्तावेज अथवा पेपर्स पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में बदलाव संबंधी जो योजनाएं हैं वह फायदेमंद साबित होंगी। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ मनमुटाव होने की आशंका है तथा किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा होंगी। घर का माहौल भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। साथ ही में दोस्तों, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस कारण नई खरीदारी से संबंधित विचार किया जा सकता है। जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। पुरानी बातें भूलकर सही दिशा का चुनाव करना सीखें। आपके आसपास के लोगों को मिल रही प्रगति देखकर आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। सही लोगों का साथ मिलने से विचार सुधरेंगे तथा करियर को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न जारी रखें। आपको काम की वजह से प्रसिद्धि मिल सकती है और हां, घर के रखरखाव संबंधी गतिविधियों में भी दिन का अधिकतम समय व्यतीत हो जाएगा। परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक गतिविधि में जाने का प्रोग्राम बनेगा। युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से उत्साह बढ़ेगा। साथ ही में दोस्तों, दोपहर बाद परिस्थितियों में कुछ प्रतिकूलता रह सकती है। किसी भी गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी ना लें। ज्यादा वाद विवाद से समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। इस समय अपनी हर गतिविधि को धैर्य और संयम से करना जरूरी है तथा व्यावसायिक कार्यप्रणाली बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। पार्टनरशिप भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों कार्यरत लोगों को कार्यभार बढ़ने की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा तथा परिजनों के साथ मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी तथा परिवार के लोगों का मार्गदर्शन मिलने से व्यक्तिगत जीवन में कठिन निर्णय लेना आसान होगा। अपने निर्णय की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। आर्थिक लेन देन करते समय जरूरी बात नजरअंदाज न करें। आपके स्वभाव की कमजोरी का फायदा उठाकर कोई आपका नुकसान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को आर्थिक मदद करते समय दोबारा विचार करना होगा तथा दोस्तों, व्यापारियों को अपने काम के अलावा भागीदारी में नया काम करने का एक और अवसर मिल सकता है। इसे स्वीकार जरूर करें तथा आज का दिन अनुकूल व्यतीत होगा। सिर्फ कोई भी काम करते समय सतर्कता ज्यादा बरतें। संबंधों में गिले शिकवे दूर होने से आपसी भी मधुरता बढ़ेगी। आपके उत्तम व्यक्तित्व और सरल स्वभाव की वजह से समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी तथा दोस्तों, जल्दबाजी ना करें। छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको धोखा भी मिल सकता है। किसी निकट संबंधी द्वारा कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन कुछ उदास रहेगा। इस समय अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है तथा कारोबारी मामलों में दूसरों पर निर्भर रहने की वजह अपने योग्यता पर ही विश्वास रखें। आपके निर्णय सही साबित होंगे। दूर दराज के क्षेत्रों से नए व्यावसायिक अनुबंध मिल सकते हैं। किसी भी व्यवसायी के साथ विवाद न होने दें तथा जो बातें पीछे छूट रही हैं उनके बारे में विचार न करें। नई बातों पर ध्यान दें। आपको जीवन में डिसिप्लिन बढ़ाना होगा। अधिकतर कामों में नए अवसर मिलेंगे। अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव भी आएगा। निराशा की वजह से सही समय पर काम करना कठिन होगा तथा उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। करियर में अपेक्षित स्थिरता मिल सकती है तथा आज का दिन आपको सफलता देने वाला है।
इसलिए बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी। अगर कोई पैतृक संपत्ति मामला चल रहा है तो उसे आसानी से हल किया जा सकता है तथा मकान, गाड़ी आदि से संबंधित कागजात संभाल कर रखें। कल्पनाएं करने के साथ साथ उन्हें हकीकत में भी बदलने का प्रयास करें। तनाव रहने पर मोटिवेशनल प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक रहेंगे। और हां, कार्यक्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत करते समय बहुत अधिक धैर्य और संयम बनाकर रखने की जरूरत है। गुस्से और जल्दबाजी से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए उचित समय है